Hello students, Vishaka ma'am here with our Hindi subject and तीसरी इकाई हमने फर्स्ट इकाई सेकंड इकाई ख़त्म कर दी है. नाउ वी स्टार्ट तीसरी इकाई मतलब थर्ड यूनिट एंड लेसन नंबर रेल स्थानक मीन्स रेलवे स्टेशन. ओके कुछ नहीं है इस लेसन में, बस आपको देखो बनाओ और कृति करो ऐसे दिए. आपको देखना है फिर बताना है और उसके जैसे कुछ एक्शन करनी है. देखो यहाँ फर्स्टली आई पुट हियर टू पिक. हमने दो पिक एक साथ आपके लिए रखे हैं. तो पहले इसका ऑब्जर्वेशन करो. आप ऑब्जर्व करो कि आप क्या क्या देख रहे हो. आपके स्क्रीन पे भी ऐसा आएगा तो आप बस ऐसे 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 जूम 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 करके देख सकते हो. तो फर्स्टली वी सी फर्स्ट पेज. पहले हम पहला पेज देखते हैं. उसमें देखो सबसे पहले ट्रेन का डिब्बा दिख रहा है. फिर ये शायद समोसे वाला रहेगा, चाट वाला है. ट्रेन में एक लेडी चढ़ रही है, दो इंसान खड़े हैं. फिर चाय की दुकान है. फिर ये रेड टी शर्ट में कूली दिख रहा है. इधर मम्मी पापा और उनकी बेटी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं. पीछे एक बेटा दिख रहा है. चाय की टपरी पे लोग चाय पी रहे हैं. उधर कुछ तो लिखा है. फिर डस्टबिन मतलब कूड़ादान दिख रहा है. फिर इधर कुछ लोग दिख रहे हैं. ओके सेकंड पिक में भी सेम ऐसे डिब्बा दिख रहा है. उधर भी कुछ शॉपर्स ये करने वाले कुछ फ्रूट्स वगैरह बेचने वाले ऐसे फ्रूट सेलर दिख रहे हैं आपको. एक लेडी दिख रही है. नीचे भी देखो बहुत सारे सेलर्स दिख रहे हैं आपको. पापा दिख रहे हैं दो बच्चों के साथ. उसके बाद इधर शायद बुक स्टॉल दिख रहा है. एक इंसान पेपर या कुछ बुक पढ़ रहा है. फिर यहाँ स्टेशन में रहता है ना टेबल चेयर वगैरह बैठने के लिए. थोड़ा सा लोगों को अगर ट्रेन आने में देर है तो लोग यहाँ आराम करते हैं. उसके बाद नाना जी वगैरह मतलब ये पूरा पिक एक रेलवे स्टेशन का रेल स्थानक का पिक है. तो नॉर्मली मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसने आज तक ट्रेन सफ़र नहीं किया है. हर एक ने सफ़र किया होगा. तो हर एक का ट्रेन सफ़र देखो हम लोग खुद के गाड़ी से भी जाएंगे ना तो भी ट्रेन का सफ़र हमें बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि क्या होता है एक ही डिब्बे में बहुत सारे लोग रहते हैं और उसमें से अगर लंबा सफ़र हो, बहुत दूर जाने का सफ़र हो तब तो क्या बात है और मज़ा आता है. और उसमें अगर पूरे डिब्बे में अपनी ही फैमिली हो तब तो ऐसे लगता है कि जन्नत. क्योंकि क्या होता है अगर किसी फंक्शन के लिए हम लोग गांव जा रहे हैं, किसी शादी है, किसी के जन्मदिन मनाने के लिए, कुछ भी दादा दादी से मिलने के लिए कहीं भी अगर हम गांव एक साथ जा रहे हैं तो मतलब आप आपके फैमिली का चाचा चाची अंकल आंट ऐसे 5-6 फैमिली अगर एक ही डिब्बे में है तो मम्मी की सबसे पहले प्रिपरेशन रहता है. मम्मी खाने के लिए स्नैक्स बनाती है. फिर उस दिन का टिफ़िन रहता है. हर एक के घर का अलग अलग टिफ़िन रहता है. चाची अलग बनाएगी, मम्मी अलग बनाएगी, बुआ अलग बनाएगी, दूसरे लोग अलग बनाएंगे. तो ये क्या होता है बीच के सफ़र में ट्रेन चलती है. फिर हर कोई अपना अपना डिब्बा खोलता है. डिब्बे से खाने में मज़ा आता है. ट्रेन में कैसे ज़्यादा ऐसे भागा दौड़ भी नहीं होती. हम चलते चलते भी आराम से खा सकते हैं ट्रेन में, इधर से उधर भागते. बीच में ऐसे सेलर्स आते और मज़ा आता है. किसी से कोई समोसा लेता है, कोई चाय लेता है, कोई जूस लेता है, फ्रूट्स लेता है. तो ये क्या होता है सफ़र इतना सुंदर लगता है ट्रेन. मुझे तो भाई ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है. खुद की गाड़ी से घूमने से ज़्यादा अच्छा मुझे ट्रेन का सफ़र पसंद आता है. क्योंकि अगर हमारा 4-5 घंटे का सफ़र रहेगा ना तो 4-5 घंटे में बहुत सारे अजनबी लोग हमारे पहचान के हो जाते हैं. कुछ लोगों से हमारी ऐसी घनिष्ठता मित्रता हो जाती है कि हम लाइफ टाइम उनको याद करते हैं. ऐसे भी फ्रेंडशिप होते हैं. मेरे ऐसे भी फ्रेंड बने हैं ट्रेन में. तो खुद के गाड़ी से घूमने से ज़्यादा मुझे तो ट्रेन का सफ़र पसंद है. अभी आपको क्या पसंद है या आपको पता, आप अगर आप लाइव मेरे सामने रहते तो मैं आपको पूछती. लेकिन मुझे लगता है आपको भी ट्रेन का सफ़र पसंद आता होगा. तो यहाँ में इतना ही ये लेसन से सीखना है कि ये रेल स्थानक का पिक है और ये रेल स्थानक में ऐसे कुछ जो डेली जो व्यवहार रहते हैं उनके पिक दिखाए गए हैं. पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये सब दिखाया. अभी हम 1 बाय 1 देखते. पहला क्या है देखो, चित्रवाचन. चित्रवाचन मीन्स पिक दिया गया है उसको रीड करना है. देखो बताओ और कृति करो. वृद्ध विकलांग व्यक्तियों को पहले
चढ़ने उतरने दो। तो ये ट्रेन का देखो कुछ रूल होते हैं जो वृद्ध और विकलांग, वृद्ध मीन्स बूढ़े और विकलांग मीन्स स्पेशल किड। अभी स्पेशल किड मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं कि मराठी में बोलते हैं ना उसको मतिमंद, ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको पता तो सब चलता है, लेकिन उनकी एक्टिविटी पे उनका ब्रेन का कमांड नहीं रहता। अभी हम लोग जो करते हैं ना कोई भी एक्टिविटी, उसके ऊपर हमारे ब्रेन का कमांड रहता है, हमारा ब्रेन बताता है पहले ये करना है, लेकिन उनका ब्रेन पावर थोड़ा सा वीक रहता है। मैं आपको हर बार ईवीएस के लेसन में वो बोलती हूँ ना, यूज़ योर ब्रेन पावर, यूज़ योर ब्रेन पावर। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्रेन पावर से स्ट्रांग है। लेकिन ये जो विकलांग लोग रहते हैं ना, स्पेशल, इंग्लिश में उनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं और मराठी में उनको मतिमंद बोलते हैं। तो ये जो बच्चे रहते हैं ना, नहीं, बहुत होशियार रहते हैं, क्योंकि उनको अगर भगवान ने एक एक्टिविटी कम दी तो दूसरे में वो बहुत शार्प रहते हैं। तो ऐसे बच्चे उनको पहले चढ़ने दें, क्योंकि उनको पता नहीं चलता। अगर वो पेरेंट्स के साथ है तो पेरेंट्स को और तकलीफ़ होती है उनको चढ़ने में उतरने में। अगर हम लोगों ने हड़बड़ी की तो पेरेंट्स को उनकी तकलीफ़ होगी। इसलिए ऐसे बच्चों को पहले चढ़ने दें। वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम लोगों की तरह फटाफट चढ़ना नहीं होता, तो उनको पहले चढ़ने दें। ऐसे इधर लिखा है, मतलब चढ़ने दें और उतरने दें। उसी डिब्बे पे नीचे क्या लिखा है देखते हैं। गाड़ी खड़ी होने पर ही चढ़े उतरे। यस, ट्रेन जब खड़ी रहते उसी टाइम उतरो और चढ़ो। रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी रक्षा करे। ये तो हमें हर दम याद रखना चाहिए कि हमारा भारत लोह मार्ग मीन्स रेलवे में नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ये हमारा राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग देखो अंदर अंदर गंदगी फैलाते हैं, कुछ लोग तुरंत रेलवे स्टेशन जैसे आता है उधर ही थूकते हैं। ये अच्छा नहीं रहता, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग रुकते हैं, तो आपकी थूक थूक से फैलने वाला वायरस, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है ना, ऐसे वायरस या अदर कोई जर्म्स दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं, या हमने देखा ना चाय की दुकान, या तो ऐसे स्टॉल या ऐसे खाने पर आप लोगों ने जो आपकी थूक है उसके ऊपर अगर कुछ मक्खियाँ बैठती है, वही मक्खियाँ खाने की चीज़ों पे बैठती है, तो हम लोग बीमार पड़ेंगे ना। तो नेक्स्ट टाइम ये याद रखना कि ऐसे ट्रेन रुकने के बाद ऐसे ऐसे गंदगी नहीं फैलानी है, ऐसे नहीं थूकना है। ट्रेन का सफ़र बहुत आरामदायक, बहुत सुंदर है, लेकिन उसको और सुंदर आरामदायक हम लोग बनाते हैं। ट्रेन रुकते ही चढ़ना है और रुकते ही उतरना है, ये तो मुंबई के लोगों को पता नहीं चलता। आप लोगों ने मुंबई की ये देखी है भागादौड़, मुंबई की भागादौड़ में, मैं मुंबई में जब सफ़र करती हूँ तो मैंने मुंबई की भागादौड़ देखी है। उनको ज़रा भी सब्र नहीं होता, मतलब ट्रेन रुकी नहीं तो फटाफट 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 चढ़ते और उतरते भी है। मतलब अगर हम लोग जो ऐसे छोटे छोटे सिटी में रहते हैं, हम लोगों को डर रहता है, अरे कब उतरूंगी कब, क्योंकि अपने आप लोग चढ़ते हम लोग उतरते अपने आप, इतना धक्का बुकी होती है। तो मैं भाई छोटे शहर में रही हूँ, छोटे सिटी में हूँ, तो मुझे ये आदत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट रूल क्या है, ट्रेन रुकने के बाद ही उतरो और चढ़ो। तो ये हमारा हो गया। अभी देखो यहाँ आपको चाय की दुकान दिखाई गई है। मन कर रहा है ना आपका कि ऐसे ट्रेन का सफ़र करूँ और ऐसे चाय की दुकान से चाय पी लूँ, होता है। देखो इधर कूलर दिखाए गए, मतलब मिट्टी के बर्तन। ये ज़्यादा यूपी बिहार में राजस्थान में ये मिट्टी के मग रहते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के दिखते हैं। मतलब ऐसे ठंडी का मौसम, ठंडी का माहौल और ऐसे मिट्टी के बर्तन में चाय या रबड़ी एक अनोखा स्वाद ले जाते। जब भी हम लोग राजस्थान जोधपुर ऐसे कोई सफ़र करते हैं तो ऐसे चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए हमें। जिस जगह हम लोग सफ़र कर रहे वो जगह का हमें लाभ उठाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ चीज़ें बार बार नहीं आती। तो जब भी हम ऐसे कुछ जगह जाते हैं तो वो जगह का ज्ञान पहले हमें मालूम करना चाहिए कि हम लोग चलो केरल या राजस्थान घूमने के लिए जा रहे, तो सबसे पहले वहाँ का इन्फॉर्मेशन निकालो कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, वहाँ क्या क्या है, और फिर जब आप उस जगह जाओगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। तो ऐसे आप सफ़र एंजॉय करो, फिर आप लाइफ में जब भी जाओगे अपना सफ़र आप एंजॉय करोगे। बीच में देखो कुली दिख रहा है, रेड टी शर्ट, और इसमें कुली पता है ना आपको, मराठी में उसको हमाल बोलते हैं।
तो ये क्या है कि हम लोगों के पास जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान रहता है, लगेज रहता है या उठाता है, उसके लिए हम उसको प्रॉपर पे करते हैं। तो ये लड़की है तो कूड़ादान मीन्स डस्टबिन, कचरे की पेटी, उसमें ये अपना कचरा डाल रहे, बहुत अच्छी आदत है। इधर तो कुछ लोग ऐसे स्टेशन से बाहर निकल रहे। ये हमारा पहला पिक क्लियर हो गया। ओके, नाउ टर्न टू ऑफ सेकंड पेज। सेकंड पेज में देखो, हाँ इधर क्या लिखा है। सबसे पहले रेलवे के ऊपर जो लिखा है लाइन वो हमें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वॉच दिखाया गया है। देखो ट्रेन का, रेलवे का वॉच बहुत करेक्ट टाइम पे रहता है, ऐसा मैंने बचपन में सुना है। मतलब अगर हमारा घड़ी या कोई ऐसे आगे पीछे चल रहा है तो लोग बोलते हैं ना ट्रेन के टाइमिंग से लगाओ, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग परफेक्ट रहता है। अभी मुझे पता नहीं वो टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं। तो ये डिब्बे पे क्या लिखा है देखते हैं हम लोग। पादचारी पुल का उपयोग करें। अभी पादचारी मीन्स पैरों से चलने वाले ब्रिज का ही उपयोग करें। मतलब ट्रेन से उतरने के बाद कुछ लोग देखो तुरंत वो पटरी रहती है ना, रूल, रेलवे के रूल, वो क्रॉस करते, बहुत डेंजर है। कभी भी आपको किसी ने भी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला कि क्रॉस करते, नहीं करना। अच्छे खासे ब्रिज दिए आपको, अच्छा खासा रोड दिया रहता है आपको, फिर भी कुछ लोगों को पड़ी रहती है कि मैं, अभी आप बहुत छोटे हो लेकिन लाइफ में कभी बड़े हो जाओगे तो ऐसी चीज़ें करने से दूसरों को रोकना है। नीचे क्या लिखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये तो अच्छे अच्छे थॉट्स ट्रेन पे, या हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है क्या, लाल गाड़ी, हमारी लाल परी, एसटी, इसके ऊपर भी रहते हैं। देखो हमेशा अच्छे अच्छे थॉट्स ऐसे गवर्नमेंट हमें ऐसे चीज़ों पे रखकर हमें सूचित करते। सामान का ध्यान रखिए, ये तो इन्फॉर्मेशन रहता है कि ट्रेन में कभी कभी लोग आराम से ऐसे बैठ जाते हैं तो अपने जो लगेज है उनको वो भूल जाते हैं। तो सामान का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और नीचे क्या लिखा है, लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएं। ट्रेन में नॉर्मली ये भी पाया जाता है कि कुछ ऐसे लावारिस, मतलब ट्रेन विस्फोट वगैरह होने की डर रहता है, इसलिए कुछ अगर कोने में लावारिस चीज़ दिखे, कुछ बैग दिखे, या किसी इंसान के हाथ में बैग है लेकिन वो जानबूझ के उधर रख के जा रहे, ऐसा अगर आपको नज़र आए तो आप नोटिस करें और तुरंत पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें या अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि ये इंसान ऐसे करके जाए। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको अभी पता चली ना, तो आपके इन फ्यूचर, आपके जो फ्यूचर रहेगा, आप बड़े हो जाएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने बहुत लेट पढ़ी थी, क्योंकि उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, इतना साइंस डेवलप नहीं था। लेकिन आप लोग इतने लक्की हो, आपके हाथ में अभी तो मोबाइल आया है, तो आप इतने लक्की हो और साइंस इतना इम्प्रूव हो गया है कि कुछ चीज़ें जो हम लोगों को 10, 12, 15 साल में पता होती थी, वो चीज़ें आप लोगों को 5 साल में ही पता हो रही। तो ये चीज़ें फॉर योर जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नीचे देखो, पढ़ो आगे बढ़ो। पढ़ो मीन्स रीड करो और आगे बढ़ो। मतलब यहाँ क्या सिखाया गया है मराठी में, देखो देखो, जो शिकला तो शिकला, ऐसा कुछ है। जो वाचाल तर वाचाल, ऐसा कुछ है। वाचाल मीन्स अगर आप स्टडी करोगे, अभ्यास करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ बुक स्टॉल है, उधर पेपर भी मिलेंगे, शायद मैगजीन रहेंगे। तो इन्होंने अपना कितना होर्डिंग, अपना बोर्ड मस्त लिखा है, पढ़ो और आगे बढ़ो। मतलब आप पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने स्टडी की नहीं, पढ़ाई की नहीं, तो आप लोग दुनिया के पीछे रहोगे। और पीछे रह के भी आप आपकी उन्नति कर सकते हो क्या, नहीं। तो इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। और इधर बहुत सारे पेपर स्टॉल लगाए। एक मस्त अंकल देखो पेपर पढ़ रहे या बुक पढ़ रहे। इधर अंकल देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहे। तो इधर कुछ बच्चे, उनके पेरेंट्स दिख रहे, अगेन सेलर्स दिख रहे, कुछ लेडी वगैरह है। और इधर देखो बेंच है। तो ये तो बेंच नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, एसटी स्टेशन पे रहते हैं। तो हवाई अड्डे पे थोड़ा हायर क्वालिटी का रहता है, लेकिन रेलवे स्टेशन, एसटी स्टेशन में जैसे लोगों के हिसाब से मिडिल क्लास हो, हाई फाई हो या लोअर कास्ट हो, जैसे लोअर क्लास हो, इसके हिसाब से यहाँ अरेंजमेंट रहती है। जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक लोग यहाँ आराम करते बैठते हैं। यहाँ से दोबारा एक जॉइंट फैमिली दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ये तीसरी इकाई और हमारा लेसन, तीसरी इकाई का पहला लेसन जो रेलवे स्थानक है, इसमें मैंने आपको इतना ही इस टाइम सिखाया कि रेलवे स्टेशन का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो कैसा रहता है, रेल का सफ़र करते वक्त हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये लेसन से आपने इतना सीखा तो भी काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।